Namaste dosto, my name is Manish Prajapati. My profession is actually engineering, but I like teaching. My father name is Sri late Prabhuvar Prajapati and my mother name is Prembai Prajapati, Srimati Prembai Prajapati, and my wife name is Srimati Radhika Prajapati. I love to all. और मैं अपने स्टूडेंट्सों को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितने अपने परिवार को करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को टाइम निकाल के आया हूँ। आज हम क्लास 10th के अंदर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रोबेबिलिटी। हमारी इंडिया के अंदर प्रोबेबिलिटी को लोग जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ट्राई करते हैं। जैसे कि लोग भविष्य पे विश्वास करते हैं, आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रायिकता। आजकल क्रिकेट में एक सीज़न चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐप पे पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ किसके दम पे? प्रायिकता की दम पे। उनको पता रहता है कौन सी टीम चलेगी, कौन सा बैट्समैन चलेगा। गजब। किसकी वजह से पता चला? सिर्फ प्रायिकता। उनको पता है 11 प्लेयर्स हैं और 22 हैं, 22 में से 2 चल जाएंगे। वाह, ये है प्रायिकता। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, भविष्य की कल्पना करना एक प्रकार से प्रायिकता कह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रायिकता के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कौन सा? थर्ड। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं? फुटबॉल के खेल के प्रारंभ करते समय, जब भी कोई खेल प्रारंभ होता है तो उसमें हम टॉस करते हैं, तो क्या वो न्याय संगत है? यस, वो न्याय संगत है। ओके, ये देखिए मैंने मुंगावली लिख रखा है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया नहीं है, आपको बता देता हूँ। मुंगावली मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे भारत में मध्य प्रदेश ज़िले के अंदर अशोकनगर ज़िले में है। ठीक है, हमारा प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, और ज़िला कौन सा है? अशोकनगर। उसमें मुंगावली एक टाउन है। ओके, मैं यहाँ पे टीचिंग करता हूँ, तो जो बच्चे हमारे मुंगावली के आसपास रहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या बोला है? फुटबॉल जब भी कराएंगे तो 2 ही इवेंट्स आएंगे, या तो हैट आएगा या टेल, यानी या तो चित्त या पट्ट। दोनों टीम के जीतने के चांसेस 1, या तो कोई हैट मांगेगा या टेल। मान लो कैप्टन ए है, उसने हैट मांगा, तो बी को क्या मिलेगा? टेल। सबके पास एक एक ऑप्शन है, तो हाँ, ये न्याय संगत है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, 3 के बाद चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठियाँ गोलियां हैं। ठीक है, जिसमें मालनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। 6 में पहले फर्स्ट वाले में पूछा है, क्या वो संतरे की महक वाली होंगी? तो आपको क्या करना है, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो ये फॉर्मूला याद कर लो हिंदी में। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इंग्लिश में करो, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ TOTL, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। बिल्कुल सही है। ये आपने जो याद किया है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे 2 बार लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी इसे 2 बार लिखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया है। हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले सिर्फ ब्लू में। ओके, इंग्लिश में लिखें। बाकी नीचे जो मैं करा रहा हूँ वो दोनों मीडियम के लिए आंसर आएगा। तो मालनी के पास क्या है? नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो इसमें पूछी है संतरे की महक वाली गोली, तो बताइए इसकी पूरी की पूरी नींबू के महक वाली हैं, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। क्या उसके पास संतरे की महक वाली है? नहीं है, तो क्या होगा? 0/1। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं उसके पास? 0। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 1। तो 1 0 0। अब वो संतरे की महक वाली गोली निकालना चाहती, जब है ही नहीं है तो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। अब मान लो A और B टीम खेल रही हैं, आप C पे पैसा लगा दिए, C टीम जीतेगी, फिर तो वो हारे गई, उसके जीतने के चांसेस क्या होंगे? 0। दूसरा उन्होंने पूछा है, वह बिना थैले में झांके नींबू के महक वाली गोली निकालना चाहती है। कौन सी? नींबू की महक। तो सारी की सारी गोलियाँ किसकी हैं? नींबू। सारी की सारी गोलियाँ किसकी हैं? नींबू। ओके, टोटल गोलियां नींबू की, और जो निकालना चाहती है वो भी नींबू की। तो इसमें सेकंड वाले में क्या आएगा? 1/1। आंसर क्या आएगा? 1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है, अब मैं 8th वाला करवा रहा हूँ।
3 क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा, वो तीनों अलग हैं, ठीक है। बाकी सारे सिंपल एक से। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। अब टोटल गेंदें बताइए कितनी हैं। 3 क्या हैं, लाल प्लस 5 काली, 3 रेड हैं 5 ब्लैक हैं। टोटल कितनी हो गई, 8 बॉल्स। 5 और 3 8। क्वेश्चन नंबर भी कौन सा चल रहा है, 8। ओके। इस थैले में से एक निकालें, वो लाल हो रेड हो, कौन सी हो। अच्छा बताइए, लाल बॉलें कितनी हैं, 3। रेड बॉल्स कितनी हैं, 3। तो आप देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह अनुकूल वाला लिख देना है 3, यानी ऊपर वाला ऊपर। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 8। तो आंसर कितना है, 3/8। क्या आपको समझ में आया। इतना सिंपल है प्रायिकता, सिर्फ वैल्यू रखना है। ये 3 है, ये 8 है। दूसरा क्वेश्चन और इसमें पूछा है लाल नहीं हो। क्या पूछा है, रेड नहीं हो, लाल ना हो, ठीक है, नॉट रेड। क्या पूछा है, नॉट रेड, लाल ना हो। तो आप बताइए कितनी बॉलें हैं जो लाल नहीं है। जितनी भी काली हैं वो लाल नहीं है। ओके, तो 3 की जगह मैं यहाँ क्या करूँगा, कितनी बॉलें हैं जो लाल नहीं है, 5। यहाँ कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ भी ऊपर कितना आ जाएगा, 5। गेंदें तो टोटल 8 हैं। ओके, तो आंसर है 5/8। क्या आपको समझ में आया, यस, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए, आप वीडियो को पुश करते जाएं, मैं साइड में इसीलिए करवाता हूं कि जिससे आपको इजीली उतार सको आप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 90। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 90। तो चलिए बता दो टोटल कितनी है। चलिए 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या, पहले हम कुल परिणाम लिखते हैं हमेशा। क्या लिखेंगे, कुल। तो कितने कितने हैं, 5 लाल हैं, 5 लाल के बाद 8 सफ़ेद हैं, 8 सफ़ेद के बाद 4 हरे हैं, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 1 17। ओके, 8 और 4 12 और 4 16। टोटल कितने हैं, 17। टोटल कितने हैं, इवेंट 17। तो देखिए टोटल की जगह तो टोटल लिखना है। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछें। पहला है लाल हो, तो लाल कितने हैं, 5। तो फर्स्ट का आंसर है 5/17। के समझ में आया, बताइए आप। यस, समझ में आ गया। दूसरे में पूछा है सफ़ेद। अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, आप ही लोग बता दो भैया सफ़ेद कितने हैं। दिख रहे हैं सफ़ेद कितने हैं, बताइए। यस, सही, 8। आठ बटे 17। ओके, इसके बाद कौन सा पूछा है, हरा नहीं। हरे नहीं कितने हैं कंचे जो हरे नहीं हैं, यानी 8 ये 5 ये, 8 और 4 12 और 1 13। 13 कंचे हैं जो हरे नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हरे नहीं, तो कितने हरे नहीं हैं, या 4 घटा दो, 17 में से 4 गए, 13 बचे। ओके, तो आंसर है 13/17। क्या समझ में आया, यस। मुझे लगता है आपको प्रायिकता में ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और मैं हर बार आपसे बोलता हूँ आप बुक को रख के बैठिए, ठीक है, आपको आंसर और अच्छे समझ में आएगा। 10th क्वेश्चन करते हैं। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने हैं, 100। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने हैं, 50 सिक्के। और क्या पूछा है इसमें, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं।
इसके बाद क्या पूछा है, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो आप मुझे कुल जोड़ के बताइए कितना होगा, कितना, 50, 60, 70, 80, 180, टोटल कितने हैं, टोटल सिक्के कितने हुए बताइए आप, 180। टोटल सिक्के कितने हैं, 180। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 180। इसके बाद कौन सा पूछा है फर्स्ट, 50 पैसे का होगा, किसका होगा, 50 पैसे का। 50 पैसे के कितने हैं टोटल, 100। यहाँ क्या लिखेंगे, 100। अनुकूल परिणाम 50 पैसे के कितने हैं, 100। एक बिंदी से एक बिंदी काटा, ये 5 बार, 2 के टेबल में ये 5 बार में आया, ये 9 बार में आया। नहीं आया समझ में, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, और 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। आंसर है ये, ठीक है, 5/9। दूसरा क्या पूछा है, 5 का नहीं होगा, वो कह रहे हैं 5 का नहीं होगा, तो चलो भैया 5 का नहीं है, अपन नहीं गिनते 5 का, तो 50, 70 कितने हो गया अनुकूल परिणाम बताइए, 170। 5 पैसे के 10 नहीं गिने, बाकी सब गिन लिए, टोटल कितने होगा, 170। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 170/180, 0 से 0 कैंसिल। तो आंसर क्या है बताइए आप, मुझे नहीं दिख रहा है क्या लिखना है, आप ही बता दीजिए। 17/18। क्या आया समझ में, यस, मुझे आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकान की एक टंकी जिसमें 5 नर हैं और 8 मादा हैं। 5 नर और 8 मादा, टोटल कितनी हो गई, टोटल तो आपको गिनना पड़ेगा भैया, मुझे नहीं आता प्लस करना, ये तो आप ही बता दो मुझे। नर कितनी हैं, 5, और मादा कितनी हैं, 8। कितनी हो गई टोटल, 13। कुल परिणामों की संख्या में 13, ये क्या लिख दिया मैंने, 13। अनुकूल। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो, तो नर कितनी हैं, 8 है क्या, मादा हैं 8। नर यानी मेल, नर यानी फीमेल या मेल, बताइए क्या होता है। ये मेल है और ये फीमेल है, तो उन्होंने नर मछली पूछी है, कौन सी, निकाली गई मछली नर है, तो नर यानी कि मेल कितनी है, 5। मेल कितनी है, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। तो आंसर क्या होगा आप बताइए, टोटल है 13। क्या अच्छे से समझ में आया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, देखो बहुत स्पीड से चल रहे हैं, आप भी कहोगे सर वाह। इसके बाद टॉयल में देखिए आप, ये एक रिंग वाला खेल है जिसमें 1 2 3 4 5 8, ये गेम बहुत आता है, देखा होगा आपने, ऐसा डाइस बना हुआ है, ठीक है, इसमें नंबर डले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक एरो है, इसके रुकने वाला गेम है। तो बताइए टोटल रिज़ल्ट क्या क्या आ सकते हैं, क्या बोल रहे हो आप, क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 और 8, टोटल रिज़ल्ट कितने आ सकते हैं, 8। आया अच्छे से समझ में, यस। अब इसमें पूछा है 8 को करेगा, 8 कितनी बार आया है इसमें, 8, ये 8 कितनी बार आया है, 8 सिर्फ एक बार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप, 1/8। ओके, देखिए आप, उन्होंने पूछा है ये पूरे 8 हैं, तो टोटल रिजल्ट 8 है, और अपन ने 8 मांगा, क्या मांगा, 8, तो अपने जीतने के चांसेस कितने हैं, 1/8। एक विषम संख्या को करेगा, विषम यानी ऑड नंबर, विषम यानी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन से, मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ओके। 1 ऑड नंबर होता है, 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या 5 है, 7 है। जो 2 के पहाड़े में नहीं आते उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड।
देखिए टोटल रिजल्ट तो 8 ही रहेगा। अब ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, ये मैंने किया 4 बन जा 4 4 2 जा 8, 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में 1 आता है, 8 2 बार में आता है, तो आंसर है 1/2। क्लियर। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या बताइए आप कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 से बड़ी संख्या कितनी हैं, 6, और कुल संख्या तो 8 ही रहेंगी, तो यहाँ 6/8। 2 के पहाड़े में ये कितनी बार में आएगा, वो 4 से काटा था, ये 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 4 बार में। ये 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 3 बार में। नहीं आया, फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए 6/8 2 के टेबल से काटेंगे, 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में। ये कितनी बार में, 4 बार में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, 9 से छोटी संख्या को करेगा। किससे, 9 से छोटी। ये वाला तो मैं खेलता भैया, और मेरे जीतने के चांसेस होते 100%। बताइए आप, 9 से छोटी संख्याएं कितनी हैं, टोटल 8 संख्याएं हैं 9 से छोटी। कितनी संख्याएं हैं, 9 से छोटी 8। तो ये हुआ 8, और 8 में 8 से भाग दिया, 8 में 8 से भाग दिया, तो आप बताइए क्या होगा आंसर। 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार में, 100% रिजल्ट, जीतने के चांसेस 100%। क्या आपको प्रायिकता समझ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप बस करते जाइए इसी तरह, ठीक है। अनुकूल और कुल परिणाम करते चलिए। सूत्र अगर आपने याद नहीं किया तो आपको नहीं बनेगा। बस आप पहले फॉर्मूले को 5 बार 10 बार लिख के याद कर लो कॉपी पे, इसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या 13, क्या मेरा, प्रोबेबिलिटी चल रही है। ओके। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त। एक पासे को फेंकते हैं जब भी हम एक डाइस को खेलते हैं, डाइस यानी पासा, लूडो। तो लूडो में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे आपको बताऊं ना, लूडो में मेरे स्टूडेंटों ने मुझे हरा दिया था एक बार। हम लोगों ने घर पे पिकनिक रखी थी तो उसी में, ठीक है। आप किसी को बताना नहीं, मैंने आपको बता दिया। किसी से सीक्रेट शेयर मत करना, ओके, ठीक है। तो एक पासे को जब भी अपन फेंकते हैं, टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे, 6। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6। ओके। अब इसमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो देखिए, जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, 2 3 5, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर। कितनी है, 2 3 5। आप कहोगे सर 4 क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल से कट जाता है। 6 क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 से भी कट जाता है, 3। और 1 को छोड़ के, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो टोटल कितने हैं, 3 रिजल्ट। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3। और टोटल कितने हैं, 6। 3/6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। दूसरा क्या पूछा है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, आप बताइए। ये 1 है, ये 2 है, और ये 6 है। बीच वाले नंबर में इससे लिखता हूँ, आप बताइए मुझे। 3 4 5, 1 2 3 अनुकूल परिणामों की संख्या। उन्होंने पूछा है 2 और 6 के बीच में, किसके, 2 और 6 के बीच में कितने अंक हैं, 3। 1 2 3। 3/6 काटा तो 1/2। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन 13वें का। एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर पूछिए हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, ये विषम है। 1 3 5 यानी ऑड नंबर। कौन से नंबर हैं ये, ऑड यानी विषम। 1 3 5, 3। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके। तो आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था भाई, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। आपको अगर मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। और अभी 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, आज न्यूज़पेपर में आया था, लगभग 5% रिज़ल्ट, ओनली 5% कॉपी चेक होने की बची है, 95% काम पूरा हो गया है। तो पेपर में बताया है 23 अप्रैल को 10th का और 12th का रिज़ल्ट आ सकता है, मे बी, सरकार बोल रही है ऐसा। तो चलिए, धन्यवाद।